कल कृष्ण कथा में प्रकट हुए। सोचने वाली बात यह है कि कृष्ण प्राकट्य की कथा को हम बहुत बार सुनते हैं, हर कथा में सुनते हैं, हर बार सुनते हैं, लेकिन हमने हर कथा में यह टटोलना चाहिए कि हम हर बार कृष्ण प्राकट्य की कथा को सुनते हैं, वक्ता भी सुनाता है, लेकिन क्या इससे वक्ता और श्रोता के मन में कृष्ण प्रकट हो जाते हैं या कृष्ण प्रकट हो गए हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। कृष्ण प्राकट्य की कथा को हम गाते हैं, कई बार हम सुनते हैं, कृष्ण प्राकट्य महोत्सव पर हम नृत्य भी करते हैं, हम हर्षोल्लास से नाचते भी हैं, गाते भी, सब ठीक है, लेकिन क्या हमारे घट भीतर कृष्ण प्रकट हुआ है? ये बहुत बड़ी बात है। परमात्मा हृदय में प्रकट हो जाए, यही तो कृष्ण कथा का सार है। देखो, बड़ी अद्भुत बात है कि कृष्ण सबके हृदय में है, भगवान सबके हृदय में विराजमान है। बच्चा हो, बूढ़ा हो, युवा हो, महिला हो, पुरुष हो, चाहे जो हो, भगवान सबके अंदर बैठे हुए, सबके हृदय में परमात्मा है। लेकिन बात यह ये है कि परमात्मा का हृदय में होना जितना जरूरी है, उससे कई ज्यादा जरूरी है परमात्मा का हृदय में प्रकट हो जाना। परमात्मा तो सबके हृदय में है। तैसा हृदया माजी राम असता सर्व सुखासा आराम। गीता में भगवान श्री कृष्ण नारद जी से कहते हैं, गीता में भगवान श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, कई बार जब भक्तों ने भगवान से भगवान का पता पूछा कि आप रहते कहाँ है, तो ना हम वसामी वैकुंठ, भगवान का ये जवाब रहा, मैं वैकुंठ में नहीं रहता। तो किसी ने पूछा, फिर भगवान आप अपने ससुराल रहते हो क्या, क्षीर सागर में? भगवान ने कहा नहीं, वहां भी मैं आता जाता रहता हूँ, रहता नहीं हूँ। तो कहाँ रहते आप, गोलोक धाम में रहते हो क्या? भगवान ने कहा नहीं, वो भी मेरा एड्रेस नहीं है। तो कहाँ रहते हो प्रभु आप? तो भगवान ने जवाब दिया, मेरा वास्तविक पता तुम्हारा अपना खुद का हृदय है, तुम्हारे दिल में मैं बसता हूँ, हर भक्त के हृदय में मैं बसता हूँ, सबके हृदय में भगवान है महाराज। और ये क्यों हुआ? कहते एक बार देवताओं ने, भगवान ने देवताओं से पूछा, कहा कि देवताओं मुझे इंसान बहुत प्रिय है, मनुष्य मुझे बहुत प्रिय है, इतना प्रिय है कि मनुष्य से ज्यादा प्रिय दुनिया में मुझे कोई नहीं, सबसे अधिक मनुज मोहे माया। कृष्ण कहते मुझे मनुष्य बहुत प्रिय है, मैं हमेशा उसके पास रहना चाहता हूँ, मैं उसके आसपास रहना चाहता हूँ। इंसान की आदत है, इंसान को जब कोई चीज आसानी के साथ मिल जाती है तो उसका उतना महत्व नहीं रहता है। तो भगवान ने कहा, मैं रहना तो मनुष्यों के पास ही चाहता हूँ, लेकिन इसको जो चीज जल्दी मिल जाती, आसानी से मिल जाती, उसका मूल्य इसके पास होता नहीं है। तो मैं रहना मनुष्यों के पास चाहता हूँ, लेकिन ऐसी जगह रहना चाहता हूँ कि जिससे रहूं तो इंसान के पास ही, लेकिन इंसान जल्दी से मुझ तक पहुंच न पाए। तो ऐसी कौन सी जगह है कि जहां बैठने के बाद मैं इंसान के आसपास रहूं, मैं इंसान को देख सकूं, लेकिन इंसान मुझ तक न पहुंच पाए जल्दी से? तो ऐसी जगह कौन सी है? तो देवताओं ने कहा, महाराज यदि ऐसी बात है तो हमारे हिसाब से आपको ऊंची चोटी पे जाके बैठ जाना चाहिए, इंसान वहां नहीं पहुंच पाएगा। अब वहां से इंसान को देखोगे, इंसान वहां नहीं पहुंच पाएगा, आप ऊंची चोटी पे जाके बैठ जाओ। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, अरे मैंने इंसान को ऐसी अक्ल दी है कि वो चोटी पे तो क्या, चांद पे भी पहुंच जाएगा, ये तो वहां भी आ ही जाएगा मेरे पास। तो देवताओं ने कहा, फिर आप ऐसा करो, आप पानी के अंदर जाकर के, समंदर के अंदर जाकर के छुप जाओ, इंसान वहां नहीं पहुंच पाएगा। भगवान बोले नहीं, इसको अक्ल ही मैंने ऐसी दी है, ये वहां भी पहुंच ही जाएगा। तो देवताओं ने कहा, महाराज फिर तो आपने जैसे इंसान को बनाया, आप जानते हैं कि आपको कहाँ रहना चाहिए, तो आप ही खुद निर्णय ले लो
और जहाँ बैठना है वहां जाके बैठ जाओ। तो कहते हैं उसके बाद भगवान ने मनुष्य को पूरी तरह से जाना, मनुष्य के स्वभाव को जाना, उसके विचारों को जाना। और उसके बाद भगवान ने यह निर्णय लिया कि इंसान की एक आदत है, इसकी चीज जहाँ खो जाती है ना, ये वहां नहीं खोजता, ये बाहर खोजता रहता है। बाहर ढूंढने की इसको आदत है, ये बाहर खोजता रहेगा लेकिन अंदर खो जाने की कोशिश नहीं करेगा। और बस उसी समय भगवान ने निर्णय ले लिया कि आज से मैं बसूंगा। और कहाँ बसूंगा? बोले इंसान के हृदय में जाकर के बस जाऊंगा, इंसान के दिल में जाकर के बस जाऊंगा। क्योंकि ये बाहर खोजता रहेगा, मुझको खबर है, बाहर खोजेगा, मंदिर में खोजेगा, मस्जिद में खोजेगा, लेकिन एकांत में बैठ कर के भीतर खो जाने की कोशिश नहीं करेगा। और यही बात है महाराज, इसलिए उस दिन से भगवान सबके दिल में बस गए। सबके हृदय में परमात्मा है, हर किसी के हृदय में परमात्मा है। भगवान का सही एड्रेस जानना हो ना तो कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है, एकांत में बैठ कर के भीतर खो जाओ तो परमात्मा अंदर ही बैठा मिल जाएगा महाराज, क्योंकि वो तो दिल में बसा हुआ है, सबके हृदय में परमात्मा
तो हूँ कोई नहीं है महाराज। और यही बात है, परमात्मा घट भीतर बैठा हुआ है और हम बाहर खोज रहे हैं उसको। खोजने की आवश्यकता नहीं है, भीतर खो जाने की आवश्यकता है। परमात्मा हृदय में सबके है, लेकिन कथाओं के द्वारा, साधना के द्वारा, उपवास के द्वारा, उपासना के द्वारा ये कोशिश करनी होती है भक्त को कि घट भीतर बैठा परमात्मा प्रकट हो जाए। परमात्मा है सबके हृदय में, लेकिन उसका हृदय में होना जितना जरूरी है उससे कई ज्यादा जरूरी है परमात्मा का हृदय में प्रकट हो जाना। माचिस के सलाई में अग्नि है, आग है, उसको प्रकट करना पड़ता है। दूध में माखन है, दिखाई नहीं देता पर है तो सही, तो उसको प्रकट करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा। उसी तरह से भगवान सबके हृदय में है, मंथन करना पड़ेगा, तो घट भीतर परमात्मा भी प्रकट हो जाएगा। देखो, जिस घट में परमात्मा प्रकट होता है ना, उस घट को हम लोग वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। सब घट मेरा साईया, खाली घट ना कोई, कोई घट खाली नहीं। लेकिन जिस घट में भगवान प्रकट हो जाता है उस घट को हम वंदन करते हैं। जैसे श्री साईनाथ महाराज, समर्थ सदगुरु श्री गजानन महाराज, माँ मीरा, श्री जनाबाई जी, श्री तुकाराम जी महाराज, श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज, ये घट ऐसे है कि इस घट में परमात्मा प्रकट हुआ है महाराज। इनके भीतर प्रकट हुआ है, हमारे भीतर भी प्रकट होने की संभावना पूरी है, लेकिन उसके लिए जरूरी है थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ी साधना करनी पड़ेगी, थोड़ा ध्यान की प्रक्रियाओं को अपनाना पड़ेगा। हमें यह कोशिश करनी पड़ेगी कि हमारे भीतर परमात्मा प्रकट हो जाए, क्योंकि भगवान, मैंने पहले भी कहा कि भगवान का हृदय में होना जितना जरूरी है उससे कई ज्यादा भगवान का हृदय में प्रकट होना जरूरी है। क्योंकि भगवान तो मंदिर में भी है और भगवान चोर के हृदय में भी है, फिर भी तो चोर चोरी कर रहा है ना, क्योंकि चोर के हृदय में भगवान प्रकट नहीं है। हम लोग पैसे के लिए किसी का गला काट देते हैं, क्यों? क्योंकि घट भीतर परमात्मा प्रकट नहीं है। हम अपना सम्मान बढ़ाने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए, दूसरों का नाम खराब करने के लिए भांति भांति प्रकार के षड्यंत्र करते हैं, किसी को गिराने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि घट भीतर बैठा परमात्मा प्रकट नहीं हुआ है। यदि परमात्मा हृदय में प्रकट हो जाए तो फिर गलती से भी गलती नहीं करोगे। जब घट भीतर परमात्मा प्रकट होगा तो जो अंदर प्रकट हो जाएगा फिर बाहर भी वही नजर आएगा, और जब बाहर भी वही नजर आएगा तो फिर किसको गिराओगे, किसका गला काटोगे, किसको गिराने की कोशिश करोगे, किसका नाम बदनाम करने की कोशिश करोगे, वो तब तो सबके, उसके बाद सब जगह वही नजर आएगा। तो परमात्मा का हृदय में प्रकट होना जरूरी है, और उसके लिए एक सहज रास्ता है। जितना हो सके जब जब समय मिले
गृहस्थी हो, सन्यासी हो, निजानंदी हो, चाहे ब्रह्मानंदी हो, हर व्यक्ति को ये प्रयास करना है कि 24 घंटों में से जितना समय तुमको मिल जाए उतना समय बैठ करके थोड़ा ध्यान की प्रक्रियाओं को जीवन में अपनाया जाए महाराज। ये जरूरी है।